हेलो ज्योग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है अपनी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अध्याय 4 मानव बस्तियों का अपन गहनता के साथ विस्तारित अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपन ने कल देखा था ग्रामीण व नगरीय बस्तियां, उनकी विशेषताएं एवं उनकी परिभाषाएं। आज अपन देखेंगे जो मानव बस्तियां हैं उनके भारत में नगरों का विकास। देखो, मानव बस्तियों में जो भारत में नगरों का विकास है वो कब से प्रारंभ हुआ। तो भारत में नगरों का विकास प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभ हो गया था। तो देखिए, भारत में नगरों का विकास, भारत में लिखिए साथ साथ, भारत में नगरों का विकास, नगरों का विकास भारत में नगरों का विकास प्रागैतिहासिक काल में, कौन से काल में प्रारंभ हुआ था? प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल में प्रारंभ हुआ। प्रागैतिहासिक काल में प्रारंभ हुआ। अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में नगरों का विकास कब हुआ, तो कौन से काल में हुआ था? प्रागैतिहासिक काल में प्रारंभ हुआ भारत में नगरों का विकास। अब मुख्य रूप से नगर कौन कौन से थे? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। तो एग्जाम्पल के तौर पर अपन देख सकते हैं हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। एग्जाम्पल, हड़प्पा, कौन सा पा? हड़प्पा। और दूसरा मोहनजोदड़ो। ये मुख्य नगर थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। ये क्या थे? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र। तो ये क्या थे? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र। सभ्यता के प्रमुख केंद्र। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हो गए? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो अगर प्रश्न आए कि भारत में नगरों का विकास कब हुआ? प्रागैतिहासिक काल में। कौन कौन से नगर थे? जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। भारत में नगरों का विकास मुख्य रूप से, लिखिए इसमें, भारत में नगरों का विकास मुख्य रूप से, भारत में नगरों का विकास, किसका विकास? नगरों का विकास मुख्य रूप से देखो, भारत में नगरों का विकास मुख्य रूप से 3 कालक्रमों में पढ़ा जा सकता है। 3 कालक्रमों में। कितने कालक्रमों में? 3 कालक्रमों में पढ़ा जा सकता है। कितने कालक्रमों में पढ़ा जा सकता है? 3 कालक्रमों में पढ़ा जा सकता है। अब ये 3 कालक्रम कौन कौन से हैं? देखो, प्राचीन कालीन नगर। कौन से? प्राचीन कालीन नगर। तो पहला आएगा प्राचीन कालीन नगर। पहला है प्राचीन कालीन नगर। कौन से नगर? प्राचीन कालीन नगर। प्राचीन कालीन नगरों का विकास किस प्रकार हुआ था, इसके बारे में देखेंगे। दूसरा आता है मध्यकालीन नगर। दूसरा कौन सा है? मध्यकालीन नगर। दूसरा आता है मध्यकालीन नगर। दूसरा लिखिए मध्यकालीन नगर। मध्यकालीन नगर। लास्ट और तीसरा आता है आधुनिक नगर। कौन से नगर? आधुनिक नगर। देखो, पहला हो गया प्राचीन कालीन नगर, दूसरा हो गया मध्यकालीन नगर,
तीसरा हो गया आधुनिक नगर। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं अपन। संभवत आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं अपन। मिटा देते हैं एक बार। तो इसी प्रकार अपन एक एक बिंदु का जोश और जुनून के साथ, गहनता के साथ अपन अध्ययन करेंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी, क्योंकि जो भी कुछ एग्जाम में आएगा अपने नोट्सों से बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। संभावना मेरी पूरी पूरी है 99.99%। बाकी देखो, कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता। बाकी आप विश्वास कर सकते हो बेझिझक। अगर इसको विश्वास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास को स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, भारत में नगरों का विकास, इसमें जो सबसे पहले आता है प्राचीन कालीन नगर। तो प्राचीन नगर सबसे पहले आएगा, प्राचीन नगर। सबसे पहले कौन से नगर आएंगे? प्राचीन नगर। हेडिंग लगाइए, प्राचीन नगर। कौन से नगर? प्राचीन नगर। तो नंबर 1 प्राचीन नगर। प्राचीन नगर। सबसे पहले कौन सा नगर आ गया? प्राचीन नगर। इन नगरों का विकास कालक्रम 2000 वर्षों का माना जाता है। कितने हजार वर्षों का? 2000 वर्षों का माना जाता है। तो इन नगरों के विकास का कालक्रम लिखिए। इन नगरों के विकास का कालक्रम, इन नगरों के विकास का कालक्रम, विकास का कालक्रम 2000 वर्षों का माना जाता है। कितने हजार वर्षों का? 2000 वर्षों का माना जाता है। वर्षों का माना जाता है, माना जाता है। अगर प्रश्न आ जाए निम्नलिखित में से किन नगरों का कालक्रम 2000 वर्षों का माना जाता है, तो कौन से नगर आएंगे? प्राचीन नगर। कौन से नगर आएंगे? प्राचीन नगर। देखो, प्राचीन नगरों का विकास सांस्कृतिक व धार्मिक नगरों के रूप में हुआ है। इन नगरों का विकास किसके रूप में हुआ है? सांस्कृतिक व धार्मिक नगरों के रूप में हुआ है। तो प्राचीन नगरों का विकास देखिए, प्राचीन नगरों का विकास, प्राचीन नगरों का विकास, प्राचीन नगरों का विकास सांस्कृतिक एवं धार्मिक नगरों के रूप में हुआ है। सांस्कृतिक, देखो, सांस्कृतिक एवं धार्मिक नगरों के विकास के, धार्मिक नगरों के विकास के रूप में हुआ है। नगरों के रूप में हुआ है। नगरों के रूप में हुआ है। अगर प्रश्न आ जाए, क्या आ सकता है प्रश्न? देखो, वे कौन से नगर हैं जिनका विकास या तो सांस्कृतिक रूप से हुआ है, सांस्कृतिक व धार्मिक नगरों के रूप में हुआ है। देखो, सांस्कृतिक व धार्मिक नगरों के रूप में किन नगरों का विकास हुआ है? प्राचीन नगरों का विकास हुआ है। तो ये भी अपना प्रश्न बन सकता है, इंपोर्टेंट। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर वाराणसी ये प्राचीन नगर है, सबसे प्राचीन नगर, ये सबसे प्रमुख नगर। एग्जाम्पल के तौर पर कौन सा गया? वाराणसी। देखो, वाराणसी एग्जाम्पल के तौर पर पहला कौन सा हो गया? वाराणसी। देखो, वाराणसी। अब ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में।
वाराणसी का है उत्तर प्रदेश में, तो अपने को राज्य की लोकेशन पता होना चाहिए। तो पहला जो प्राचीन कालीन नगर था वो कौन सा हो गया, वाराणसी, जो कहा है उत्तर प्रदेश में, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है, जो सर्वाधिक प्राचीन कालीन महत्वपूर्ण नगर है। देखो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है, इसमें लिख सकते हैं ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है, महत्वपूर्ण नगर है। कौन सा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कौन से राज्य में, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखो दूसरा है प्रयागराज, प्रयागराज भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तीसरा है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कहाँ है, बिहार में। तो प्रयागराज व पाटलिपुत्र, दूसरा आ गया प्रयागराज। कौन सा राज, प्रयागराज, प्रयागराज। तीसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा कौन सा है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। देखो प्रयागराज भी कहाँ है, यूपी में, ये भी यूपी में। पाटलिपुत्र कहाँ है, बिहार में, पाटलिपुत्र कहाँ है, बिहार में। कौन से राज्य में, देखो पहला है वाराणसी, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा है पाटलिपुत्र और चौथा है मदुरई। मदुरई कहाँ है, तमिलनाडु में, मदुरई है तमिलनाडु में। तो मदुरई भी लिख सकते हैं अपन चौथा एग्जाम्पल के तौर पर, मदुरई, मदुरई। कौन सा रही, मदुरई, मदुरई, इसको लिख सकते हैं अपन तमिलनाडु में। कौन से नाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। इस प्रकार ये प्राचीन नगर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं अपन मध्यकालीन नगरों की ओर। देखो ये प्राचीन नगर हुए, दूसरा अपना, दूसरा कौन सा नगर था, मध्यकालीन नगर। तो अपन मध्यकालीन नगरों को देखेंगे, इनका विकास किस प्रकार हुआ था और कौन कौन से इनके एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार एक एक बिंदु का गहनता के साथ अपन अध्ययन करेंगे, धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ मुस्कुराते हुए। देखो किसी भी चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल विश्वास के साथ पढ़ना है और विश्वास के साथ ही अपन खड़े उतरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है सर बोल कुछ हो रहे हैं, परीक्षा में कुछ हो रहा है, आ रहा है, ऐसे कोई भी सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं मध्यकालीन नगरों की ओर। कौन सी नगरों की ओर, देखो अपन ने प्राचीन कालीन नगर देख लिए, अब देख लेते हैं मध्यकालीन नगर। कौन से नगर, मध्यकालीन नगर, मध्यकालीन नगर। तो एक बार मध्यकालीन नगर देख लेते हैं, प्राचीन नगरों के बाद कौन से नगर, मध्यकालीन नगर। तो हेडिंग लगाइए मध्यकालीन नगर। नंबर 2, मध्यकालीन नगर। मध्यकालीन नगर, दूसरा है अपना मध्यकालीन नगर। पहला था प्राचीन नगर और दूसरा कौन सा है, मध्यकालीन नगर। दूसरा कौन सा नगर है, मध्यकालीन नगर। दूसरा कौन सा नगर हो गया, मध्यकालीन नगर। देखो मध्यकालीन नगर, इनका अन्य नाम किला नगर। देखो इनको किले नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो अन्य नाम लिख लीजिए शुरुआत में, अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम क्या है, किला नगर। कौन सा नगर, किला नगर, अन्य नाम है किला नगर। इन नगरों का विकास किलों पर हुआ है, मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में हुआ है, तो इनको क्या बोला जाता है, किला नगर। अगर आपसे पूछा जाए किला नगरों का विकास, किला नगर किससे संबंधित है, तो मध्यकालीन नगरों से संबंधित है। वर्तमान में लगभग 100 भारतीय नगरों का विकास, वर्तमान में लगभग 100 भारतीय नगरों का विकास मध्यकालीन शहरों के रूप में हुआ है। वर्तमान में लगभग, देखिए वर्तमान में लगभग 100 भारतीय नगरों का विकास, 100 भारतीय नगरों का विकास, नगरों का
विकास 100 भारतीय नगरों का विकास मध्यकालीन नगर के रूप में हुआ है। मध्यकालीन नगरों के रूप में हुआ है। मध्यकालीन नगरों के रूप में हुआ है। तो लिखिए मध्यकालीन नगरों के रूप में हुआ है। नगरों के रूप में हुआ है। मध्यकालीन नगरों के रूप में कितने नगरों का विकास हुआ है भारतीयों का? 100 नगरों का विकास, लगभग 100 नगरों का विकास मध्यकालीन नगरों के रूप में हुआ है। मध्यकालीन नगरों का निर्माण प्राचीन शहरों के खंडरों पर हुआ है। देखो, प्राचीन शहरों के खंडरों पर किसका निर्माण हुआ है? मध्यकालीन नगरों का विकास। तो मध्यकालीन नगरों का निर्माण प्राचीन खंडरों पर हुआ है। तो लिखिए मध्यकालीन नगरों का विकास, मध्यकालीन नगरों का विकास, नगरों का विकास प्राचीन खंडरों पर हुआ है। कौन से खंडरों पर? प्राचीन जो खंडर थे उन पर हुआ है। प्राचीन खंडरों पर हुआ है। देखो, प्रश्न आ जाए प्राचीन खंडरों पर कौन से नगरों का विकास हुआ है? तो प्राचीन खंडरों पर जो मध्यकालीन नगर हैं उनका विकास हुआ है। प्राचीन खंडरों पर किसका हुआ है? मध्यकालीन नगरों का विकास। इनका विकास या निर्माण मुख्य रूप से रजवाड़ों एवं साम्राज्य के प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में हुआ है। तो लिखिए इनका विकास या निर्माण मुख्य रूप से, देखो इनका विकास या निर्माण मुख्य रूप से रजवाड़ों का मतलब जहां पर राजाओं का शासन था, रजवाड़ों या रियासत, इसको रियासत भी बोल सकते हैं ना। तो इन नगरों का विकास या तो मुख्य रूप से रजवाड़ों एवं साम्राज्यों के प्रशासनिक मुख्यालयों एवं साम्राज्य के प्रशासनिक साम्राज्य के प्रशासनिक मुख्यालयों के रूप में हुआ है। मुख्यालयों के रूप में हुआ है। साम्राज्य के मुख्यालयों के रूप में हुआ है, या तो रजवाड़ों या रियासतों के रूप में हुआ है इनका नगरों का विकास, या फिर बाद में साम्राज्य के प्रशासनिक मुख्यालयों के रूप में हुआ है। तो प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में किन नगरों का विकास हुआ है? किला नगरों का या फिर मध्यकालीन नगरों का। तो देख लीजिए, ये किला नगर पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित थे। कौन से क्षेत्रों में? देखो, किले बनाए जाते थे पर्वतीय क्षेत्रों में। देखो, पर्वतीय क्षेत्रों में देखो ऐसे, जैसे कि ये मान लीजिए ये पर्वत है, ये अपना पर्वत है, ये पर्वत की चोटी पर, देखो ये पर्वत की चोटी पर ये किले बनाए जाते थे। ये वाले किले है ना। तो ये पर्वत की चोटी के ऊपर ये किले बनाए जाते थे। तो इनको बोला जाता है किला नगर या मध्यकालीन नगर। इनको क्या बोला जाता है? किला नगर या मध्यकालीन नगर। ये क्यों बनाए जाते थे पर्वत की चोटियों पर? क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि सुरक्षा करनी थी राजाओं को, इस वजह से ये पर्वत की चोटियों पर बनाए जाते थे। तो ये कहाँ बनाए जाते हैं? ये किले हैं, ये पर्वत हो गया, पर्वतों की चोटियों पर ये किले बनाए जाते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? किला नगर। जो सुरक्षा की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? अगर आपसे पूछा जाए कि जो मध्यकालीन नगर हैं उनका विकास क्यों किया गया? क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? सुरक्षा की दृष्टि से। सुरक्षा की दृष्टि से
सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से इन नगरों का विकास हुआ। इन नगरों के रूप में मुख्य रूप से कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो देख लीजिए मध्यकालीन नगर। मध्यकालीन नगर कौन कौन से हैं? पहला है नागपुर, नागपुर का है महाराष्ट्र में। दूसरा है जयपुर, जयपुर का है राजस्थान में। तो महाराष्ट्र एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। नागपुर, नागपुर तो कहाँ है? नागपुर, यह है महाराष्ट्र में। कौन से राष्ट्र में? महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र। जयपुर, जयपुर भी कैसा नगर है? मध्यकालीन नगर है जयपुर। जयपुर कहाँ है? यह है राजस्थान में, अपने राजस्थान में। तो देखो मध्यकालीन नगरों में पहला कौन सा हो गया? नागपुर, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। दूसरा कौन सा हो गया? जयपुर, जो कहाँ है? राजस्थान में। तीसरा कौन सा है? दिल्ली, तीसरा कौन सा है? दिल्ली, तीसरा कौन सा है? दिल्ली। मध्यकालीन नगरों में ही दिल्ली का नाम आता है। तीसरा कौन सा है? दिल्ली। तो पहला हो गया नागपुर, दूसरा हो गया जयपुर, तीसरा हो गया दिल्ली, और चौथा आगरा, लखनऊ और हैदराबाद। देखो आगरा, लखनऊ, आगरा, लखनऊ और हैदराबाद। कौन सा बात? हैदराबाद, हैदराबाद। देखो मध्यकालीन नगरों में कौन कौन से हो गए? नागपुर हो गया, जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, लखनऊ हो गया और हैदराबाद हो गया। अब ये तीनों नगर भी कहाँ है? यूपी में। देखो आगरा, लखनऊ और हैदराबाद, ये सारे सारे कहाँ है? यूपी में, यूपी में। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं अपन। आधुनिक नगर, देखो मध्यकालीन प्राचीन नगर देख लिए, मध्यकालीन नगर देख लिए, अब लास्ट और अंतिम कौन सा बच जाता है? आधुनिक नगर। अब आधुनिक नगरों के विकास किस प्रकार हुआ है, कौन कौन से आधुनिक नगर है, उनका अपन एक एक का विस्तारित गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, जोश और जुनून के साथ, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। स्पीड थोड़ी धीरे है, आप एडजस्ट कर लेना। तीसरा आता है और अंतिम आता है आधुनिक नगर। कौन से नगर? आधुनिक नगर। तीसरा आता है आधुनिक नगर। तीसरा लिखिए, कौन से नगर? आधुनिक नगर। आधुनिक नगर। तीसरा कौन सा हो गया? आधुनिक नगर। औपनिवेशिक काल के दौरान या ब्रिटिश काल के दौरान जो आधुनिक नगर थे, उनका निर्माण किस प्रकार हुआ, उनका विकास किस प्रकार हुआ, और स्वतंत्रता के बाद। तो लिखेंगे औपनिवेशिक काल के दौरान या ब्रिटिश काल के दौरान। देखो औपनिवेशिक काल के दौरान, एक तो आता है औपनिवेशिक काल के दौरान, औपनिवेशिक काल के दौरान, निवेशिक काल, इसके दौरान जो आधुनिक नगर हैं उनका निर्माण किस प्रकार हुआ था। एक तो गया औपनिवेशिक काल, और दूसरा कौन सा हो गया? स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद कौन 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 से आधुनिक नगरों का विकास हुआ? स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से आधुनिक नगरों का विकास हुआ है, तो अपन देखेंगे। एक तो औपनिवेशिक काल मतलब ब्रिटिश काल के दौरान। कौन से काल के दौरान? ब्रिटिश काल के दौरान। ब्रिटिश काल, ब्रिटिश काल के दौरान या औपनिवेशिक काल के दौरान जो आधुनिक नगर थे उनका किस किस प्रकार विकास हुआ है उसको देखेंगे। देखो ब्रिटिश साम्राज्य का उदय भारत
देखो, ब्रिटिश साम्राज्य का उदय भारत में व्यापारिक संबंधों के साथ प्रारंभ हुआ। किसके साथ प्रारंभ हुआ? व्यापारिक संबंधों के साथ प्रारंभ हुआ। तो ब्रिटिश साम्राज्य का उदय, लिखिए, ब्रिटिश साम्राज्य का उदय, ब्रिटिश साम्राज्य का उदय, पहला पॉइंट लिखिए, ब्रिटिश साम्राज्य का उदय। देखो, भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य का उदय, साम्राज्य का उदय देखो, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय व्यापारिक संबंधों के साथ प्रारंभ हुआ। किसके साथ? ब्रिटिश साम्राज्य का उदय भारत में व्यापारिक संबंधों के साथ प्रारंभ हुआ। व्यापारिक संबंधों के साथ प्रारंभ हुआ। व्यापारिक संबंधों के साथ प्रारंभ हुआ, क्योंकि ब्रिटिशवासी व्यापार करने की दृष्टि से भारत में आए थे। तो व्यापारिक संबंधों के साथ प्रारंभ हुआ। किसके साथ प्रारंभ हुआ? व्यापारिक संबंधों के साथ प्रारंभ हुआ, औपनिवेशिक काल या ब्रिटिश काल के दौरान। भारत में इन्होंने बंदरगाहों का निर्माण किया। देखो, ब्रिटिश वासियों ने भारत में किनका निर्माण किया? बंदरगाहों का निर्माण। किसके लिए? व्यापार की दृष्टि से, अपने लाभ की दृष्टि से, अपने हित की दृष्टि से इन्होंने बंदरगाहों का निर्माण किया। तो भारत में इन्होंने बंदरगाहों का निर्माण किया। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, भारत में इन्होंने किसका निर्माण किया? इन्होंने बंदरगाह जानते हो ना, पतन, जहां से माल को लोडिंग भी किया जाता है और उतारा भी जाता है। तो भारत में इन्होंने बंदरगाहों का निर्माण किया। बंदरगाहों क्या बोला जाता है? पतन। बंदरगाहों क्या बोला जाता है? पतन। बंदरगाहों का निर्माण किया। भारत में जो ब्रिटिश वासी हैं, इन्होंने किसका निर्माण किया? बंदरगाहों का या पतनों का निर्माण किया, ताकि व्यापार आसानी से किया जा सके, ताकि आसानी से आयात निर्यात किया जा सके। तो इसी में लिख सकते हैं, ताकि आसानी से आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात किया जा सके। इसलिए जो ब्रिटिश वासी हैं, इन्होंने पतनों का निर्माण किया या बंदरगाहों का निर्माण किया। एग्जाम्पल के रूप में कौन कौन से पतनों के रूप में विकास किया या कौन कौन से नगरों का बंदरगाहों के रूप में निर्माण किया? तो पांडिचेरी, गोवा, दमन द्वीप और सूरत। तो एग्जाम्पल के रूप में पांडिचेरी, गोवा, दमन और द्वीप। देखो, एग्जाम्पल के रूप में पांडिचेरी, गोवा, दमन और द्वीप, दमन और द्वीप और सूरत, और लास्ट कौन सा? सूरत। इस प्रकार ब्रिटिश वासियों ने इनका निर्माण किसके रूप में किया? बंदरगाहों के रूप में किया। किसके रूप में किया? बंदरगाहों के रूप में किया। इसी में आगे चलते हैं अपन। इससे पहले इसको मिटाएंगे, उससे पहले अपन स्वतंत्रताओं के बाद भी कुछ हेडिंग लिख लेते हैं पहले। तो देखो, भारत में स्वतंत्रता के बाद मुख्य रूप से सबसे पहले प्रशासनिक शहरों का निर्माण हुआ। देखो, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? प्रशासनिक शहरों का। जबकि औपनिवेशिक काल में सबसे पहले जो नगरों का विकास हुआ वो व्यापारिक संबंधों के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ? व्यापारिक संबंधों के रूप में हुआ, और बंदरगाहों के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ?
बंदरगाहों के रूप में हुआ। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मुख्य रूप से सबसे पहले प्रशासनिक शहरों का निर्माण हुआ। तो लिखिए, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत में नंबर 1 लगा लेना, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी शहरों का, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मुख्य रूप से प्रशासनिक शहरों का निर्माण हुआ। प्रशासनिक शहरों का निर्माण हुआ। प्रशासनिक, सबसे पहले कौन से नगर बनाए? प्रशासनिक शहरों का निर्माण हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। प्रशासनिक शहरों का निर्माण हुआ। प्रशासनिक शहरों का निर्माण हुआ। प्रशासनिक शहरों का निर्माण हुआ किसके बाद? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। मुख्य रूप से किनका निर्माण हुआ? प्रशासनिक शहरों का निर्माण हुआ। अब प्रशासनिक शहरों के रूप में कौन कौन सा हो गया? चंडीगढ़, जो पंजाब हरियाणा की राजधानी है। पहला कौन सा है? चंडीगढ़, पहला आ गया। एग्जाम्पल के तौर पर प्रशासनिक नगर का निर्माण हुआ था, उसमें पहला चंडीगढ़, पहला कौन सा है? चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की राजधानी। पंजाब और हरियाणा की राजधानी, पंजाब प्लस हरियाणा है, हरियाणा, इन दोनों की राजधानी के रूप में प्रशासनिक नगर पहला कौन सा है? चंडीगढ़। पहला कौन सा है? चंडीगढ़। दूसरा है गांधीनगर। गांधीनगर देखो एक राजस्थान में भी है, जो अपने जयपुर जिले में, लेकिन ये वाला नहीं है। गांधीनगर गुजरात। कौन सा है? गांधीनगर गुजरात का निर्माण हुआ प्रशासनिक नगर के रूप में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तो गांधीनगर गुजरात, गांधीनगर गुजरात, गांधीनगर गुजरात। देखो पहला हुआ है चंडीगढ़, दूसरा हुआ है गांधीनगर गुजरात, जो प्रशासनिक नगरों के रूप में विकास हुआ था। तीसरा है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर का है ओडिशा में। तीसरा का है भुवनेश्वर, ओडिशा में। भुवनेश्वर, 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 नेश्वर, जो का है ओडिशा में। कौन से ओडिशा में? ओडिशा में, ओडिशा में। और लास्ट और अंतिम जो प्रशासनिक नगर जो स्वतंत्रता के बाद जिनका विकास हुआ था वो था दिसपुर। वो कौन सा था? दिसपुर। एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट कौन सा है? दिसपुर। दिसपुर का है असम में। दिसपुर, दिसपुर, दिसपुर का है असम में। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन प्रशासनिक नगरों का विकास हुआ। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपना आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं इसी कड़ी में। तो देख ली, अगला पॉइंट है अपना औपनिवेशिक काल या ब्रिटिश काल के दौरान जो नगरों का विकास हुआ था उसके बारे में। तो देखो ब्रिटिश शासन के दौरान मुख्य रूप से, ब्रिटिश शासन के दौरान मुख्य रूप से तीन केंद्रों का प्रशासनिक दृष्टि से निर्माण हुआ। तो तीन केंद्र कौन से हैं? देखो ब्रिटिश काल के दौरान, ब्रिटिश काल के दौरान या ब्रिटिश शासन के दौरान मुख्य रूप से तीन केंद्रों का, देखिए ब्रिटिश काल के दौरान नंबर कौन सा था? तीसरा। ब्रिटिश काल के दौरान कौन से काल के दौरान? ब्रिटिश काल के दौरान या ब्रिटिश शासन के दौरान मुख्य रूप से तीन केंद्रों का, मुख्य रूप से
रूप से तीन केंद्रों का, कितने केंद्रों का? तीन केंद्रों का, मुख्य रूप से तीन केंद्रों का, मुख्य रूप से तीन केंद्रों का प्रशासनिक दृष्टि से निर्माण हुआ। कौन सी दृष्टि से? प्रशासनिक दृष्टि से निर्माण हुआ। प्रशासनिक दृष्टि से निर्माण हुआ। अगर प्रश्न आ जाए औपनिवेशिक काल के दौरान, औपनिवेशिक काल के दौरान जो प्रशासनिक दृष्टि से जो नगर बनाए गए थे वो कौन कौन से हैं, तो अपन उसमें उत्तर दे सकते हैं। तो देखो पहला नगर कौन सा है? मुंबई। पहला नगर कौन सा है? मुंबई, जो बंबई था, मुंबई या बंबई, पहला नगर। जैसे एग्जांपल देंगे और पहला नगर लिखेंगे एग्जांपल में, मुंबई, मुंबई, जिसका प्राचीन नाम क्या था? बंबई, बंबई। पहला कौन सा हो गया? मुंबई या बंबई। दूसरा हो गया चेन्नई, जिसका प्राचीन नाम मद्रास। देखो चेन्नई। दूसरा कौन सा है? चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई। कोष्टक में मद्रास, इसका प्राचीन नाम कौन सा था? मद्रास। तो ये थे प्रशासनिक दृष्टि से जो नगर थे। पहला मुंबई हो गया, दूसरा चेन्नई हो गया, तीसरा हो गया कोलकाता, जिसको कलकत्ता बोलते हैं। तीसरा कौन सा है? कलकत्ता, ये कोलकाता, 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 जिसका प्राचीन नाम क्या था? कलकत्ता। कौन सा कत्ता? कलकत्ता, कलकत्ता। इस प्रकार जो औपनिवेशिक शासन के दौरान प्रशासनिक जो नगरों का विकास हुआ था वो मुख्य रूप से तीन थे। मुंबई हो गया, दूसरा चेन्नई हो गया और तीसरा कोलकाता। मुंबई का प्राचीन नाम बंबई, चेन्नई का मद्रास और कोलकाता का कलकत्ता। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। अगर अपन मैप पे दर्शाना चाहें तो मैप पे दर्शा सकते हैं। तो देख लीजिए, एक बार मैप बना लेते हैं। देखो ये अपना भारत का मैप है। किसका मैप है? भारत का मैप है, क्योंकि अपने भारत का मैप भी आएगा ज्योग्राफी में, इस वजह से अपन साथ ही साथ दर्शाते चलते हैं ताकि अपने को मैप भरने में आसानी रहे, जोश और जुनून के साथ। तो पहला कौन सा आया था? मुंबई या बंबई। तो मुंबई या बंबई, ये रहा अपना मुंबई या बंबई। तो लिखिए यहाँ पर मुंबई या बंबई, मुंबई, मुंबई लिख देते हैं, ठीक है, मुंबई हो गया। दूसरा कौन सा था? चेन्नई। दूसरा कौन सा था? चेन्नई। चेन्नई का है? मद्रास, मद्रास या चेन्नई, सॉरी चेन्नई, या दक्षिणी छोर पर चेन्नई, चेन्नई, तमिलनाडु के आसपास, तमिलनाडु में चेन्नई। और तीसरा कौन सा है? कोलकाता या कलकत्ता, कोलकाता या कलकत्ता। तो तीसरा कौन सा है यहाँ पर? कोलकाता। कौन सा था? कोलकाता। देखो यहां तक चला गया, लेकिन अपना यही है ना, ठीक है। इसका बिंदु ये रहा, इसका बिंदु ये रहा और इसका बिंदु ये रहा। तो ये मुख्य रूप से जो तीन प्रशासनिक नगर थे जिनका निर्माण औपनिवेशिक काल या ब्रिटिश काल में हुआ था वो ये थे, ठीक है। अब एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं अपन। देखो इसी प्रकार एक एक बिंदु का अपन गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, ठीक है। साथ के साथ जो इम्पोर्टेंट बात रहेगी उसको अपन साथ के साथ मैप में भी दर्शाएंगे, ताकि अपना मैप भी साथ के साथ क्लियर होता चले, ताकि लास्ट में अगर अपन मैप भी देखें तो अपने को सुविधा रहे, ताकि अपना जो पहले वाला जो पढ़ा हुआ है वो अपने को रिवाइज हो जाए। तो देख लीजिए, तो देखो औपनिवेशिक काल के दौरान या ब्रिटिश काल के दौरान या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, इनके बाद जो आधुनिक नगरों का विकास हुआ था उनमें कौन कौन से नगर हैं? देखो मुख्य रूप से जो प्रशासनिक दृष्टि से नगरों का विकास हुआ था वो था मुंबई था, चेन्नई था और कोलकाता था। अब अगला पॉइंट नंबर 4, नंबर 4 को क्या लिखिए? देखो नंबर 4, कौन सा नंबर? 4।
तो देखो, जो ब्रिटिश काल के दौरान या औपनिवेशिक काल के दौरान, जो नंबर चौथा है, ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योगिक नगरों का भी विकास हुआ। देखो, ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योगिक नगरों का भी विकास हुआ। तो देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योगिक नगरों का भी विकास हुआ। देखो, औद्योगिक नगरों का विकास भी कब हुआ? ब्रिटिश शासन के दौरान भी कुछ एक औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। औद्योगिक नगरों का विकास हुआ, औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। कौन से शासन के दौरान? ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योगिक नगरों का भी विकास हुआ, जिसमें मुख्य रूप से है जमशेदपुर, झारखंड। मुख्य रूप से कौन सा है? जमशेदपुर, झारखंड। एग्जाम्पल के रूप में, जमशेदपुर, झारखंड, कौन से राज्य में? झारखंड में, जमशेदपुर, झारखंड में। जो औपनिवेशिक शासन काल के दौरान, अगर प्रश्न आ जाए औपनिवेशिक शासन काल के दौरान औद्योगिक नगरों का, कौन से औद्योगिक नगर का विकास हुआ था? तो जमशेदपुर, झारखंड। जो स्टील इस्पात उद्योग है, जो कौन सा इस्पात उद्योग है? स्टील इस्पात उद्योग। देखो, स्टील इस्पात उद्योग कौन सा उद्योग है? स्टील इस्पात उद्योग। कौन सा है? जमशेदपुर, झारखंड। अब थोड़ा सा स्वतंत्रता प्राप्ति की बात चलते हैं। तो भारत में जो प्रशासनिक नगरों के पश्चात, देखो, भारत में प्रशासनिक नगरों के पश्चात औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। देखो, पहले प्रशासनिक नगरों का विकास हुआ था, फिर बाद में औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी औद्योगिक नगरों का विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो ये नंबर 2 था, पहले वाला 1 था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखो, प्रशासनिक नगरों के बाद, प्रशासनिक नगरों के बाद औद्योगिक नगरों का विकास भी हुआ। औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। तो प्रशासनिक नगरों के बाद कौन से नगरों का विकास हुआ? औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। ये बात चल रही है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी जो औद्योगिक नगरों का विकास हुआ था उसमें जमशेदपुर, झारखंड है, लेकिन प्रशासनिक नगरों के बाद औद्योगिक नगरों का विकास हुआ है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी औद्योगिक नगरों का विकास हुआ है, जिसमें प्रमुख नगर कौन सा है? भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो लिखिए एग्जाम्पल के तौर पर, भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई है छत्तीसगढ़ में। कौन से गढ़ में? छत्तीसगढ़ में। भिलाई छत्तीसगढ़ का, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो औद्योगिक नगरों का विकास हुआ था उसमें भिलाई छत्तीसगढ़ है, जबकि औपनिवेशिक काल में जमशेदपुर, झारखंड है, जो स्टील इस्पात उद्योग है। जबकि जो भिलाई है ये रूस के सहयोग से, देखो, ये भिलाई उद्योग रूस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। देखो, रूस के सहयोग से, ये भी आ जाता है कई बार प्रश्न कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भिलाई जो छत्तीसगढ़ में जो औद्योगिक शहर है उसका किसके सहयोग से निर्माण हुआ? तो रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से भिलाई छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। उसके बाद देखो, एक तो भिलाई हो गया, पहले नंबर का कौन सा हो गया? भिलाई। उसके बाद हो गया राउरकेला जो ओडिशा में, दूसरा है राउरकेला। देखो, पहला भिलाई, दूसरा राउरकेला। एग्जाम्पल में चल रहे अपन, पहला भिलाई हो गया और दूसरा राउरकेला। कौन सा केला? राउरकेला, जो कौन से राज्य में? ओडिशा में। कौन से राज्य में? ओडिशा में। राउरकेला, ओडिशा।
दूसरा प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा हुआ है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसका निर्माण हुआ है, वो हो गया राउरकेला ओडिशा, जो जर्मनी के सहयोग से। अब इसका निर्माण किसके सहयोग से हुआ? जर्मनी के सहयोग से। कौन से देश के सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। जर्मनी के सहयोग से। जर्मनी के सहयोग से। सहयोग से। जर्मनी के सहयोग से। अगर प्रश्न आता है राउरकेला ओडिशा का जो औद्योगिक शहर है उसका निर्माण किसके सहयोग से हुआ था? तो जर्मनी के। जबकि भिलाई का रूस के सहयोग से निर्माण हुआ था। और लास्ट और अंतिम एक एग्जांपल और रह जाता है, कौन सा रह जाता है? दुर्गापुर। दुर्गापुर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुर्गापुर जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो तीसरा लिख लीजिए, ऊपर लिख लेते हैं 1, 2 और नंबर 3, नीचे जगह नहीं है इस वजह से मैं ऊपर लिख देता हूं। देखो पहला भिलाई हो गया, दूसरा हो गया राउरकेला। पहला भिलाई, दूसरा राउरकेला, तीसरा आता है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर, दुर्गापुर ये कौन से बंगाल में? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन नगरों का विकास हुआ, इन औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ये ब्रिटेन के सहयोग से। इसका निर्माण किसके सहयोग से हुआ? ब्रिटेन के सहयोग से। देखो ब्रिटेन के सहयोग से, यहीं पे लिख लेते हैं, थोड़ी जगह कम है आप एडजस्ट कर लेना। ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। ब्रिटेन के सहयोग से। अगर आपसे पूछे कि ब्रिटेन के सहयोग से कौन से नगर का विकास हुआ है, तो दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में, जबकि भिलाई छत्तीसगढ़ में, जिसका निर्माण किसके सहयोग से हुआ है? रूस देश के सहयोग से। जबकि राउरकेला का जो ओडिशा में है उसका जर्मनी के सहयोग से। एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं। इसी प्रकार अपन एक एक बिंदु का गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, ठीक है? हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, जोश और जुनून के साथ। तो अपन आगे चलते हैं। औपनिवेशिक काल में या ब्रिटिश काल में जो आधुनिक नगर हैं उनका निर्माण किस प्रकार हुआ है, उसमें आगे चलते हैं अपन। देखो एक प्रश्न है, चलो प्रश्न लास्ट में कर लेंगे, पहले देख लेते हैं अनुषंगी नगरों का विकास। देखो अनुषंगी नगरों का विकास है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ था। देखो औपनिवेशिक काल में अनुषंगी नगरों का विकास नहीं हुआ है, तो अनुषंगी नगरों का विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ है। तो अगली हेडिंग लगाइए नंबर 3 पे, अनुषंगी नगरों का विकास। देखो अनुषंगी नगरों का विकास। अनुषंगी नगरों का विकास। अगर आपसे पूछा जाए भाई अनुषंगी नगरों का विकास कब हुआ था, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। अनुषंगी नगरों का विकास। नगरों का विकास। अनुषंगी नगरों का विकास ये भी कब हुआ था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। अब अनुषंगी नगर आपके दिमाग में चल रहा होगा भाई अनुषंगी नगर कौन से हैं? जैसे अपन ने एग्जांपल ले लिया दिल्ली। कौन सा शहर है? दिल्ली। जैसे एग्जांपल के रूप में दिल्ली, कौन सा? दिल्ली। अब ये दिल्ली तो मुख्य शहर है। दिल्ली तो क्या है? मुख्य शहर है। दिल्ली तो मुख्य शहर है। अब इसके पास में ही छोटे छोटे नगर हैं। छोटे छोटे नगरों में कौन सा आ गया? गाजियाबाद। इसी के पास में गाजियाबाद है, नोएडा है, गुरुग्राम है। देखो गाजियाबाद, 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 नोएडा, नोएडा, गुरुग्राम, गुरुग्राम। ये इसके पास में, इसमें अत्यधिक भीड़ होने की वजह से लोग बाहर जाके रहने लग गए। बाहर भी छोटे छोटे नगरों का निर्माण हो गया। तो ये छोटे छोटे शहर क्या है? अनुषंगी नगर। जबकि ये मुख्य नगर है। लेकिन जो अनुषंगी नगर है ये मुख्य नगर पर ही निर्भर रहते हैं आयात और निर्यात के लिए। तो ये हो गया अनुषंगी नगर और ये हो गया मुख्य नगर। तो ये तीनों तो क्या है? अनुषंगी नगर। देखो ये अनुषंगी नगर। कौन से नगर है? अनुषंगी नगर। अनुषंगी नगर। अनुषंगी नगर।
अनुषंगी नगर। जबकि ये वाला दिल्ली मुख्य नगर, कौन सा नगर है? मुख्य नगर है। तो ये अनुषंगी नगर मुख्य नगर पर ही निर्भर रहते हैं, आयात निर्यात के लिए या व्यापार के लिए मुख्य नगर पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर भीड़ भाड़ अधिक होने की वजह से इनका नगरों का विकास मुख्य नगर से थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो ये कहलाते हैं अनुषंगी नगर। भारत में देखो, भारत में वर्तमान समय के अंतर्गत कौन से नगरों का विकास देखा जा सकता है? अगर प्रश्न आ जाए आपके पास, देखो ये तो अपना पूरा हो गया। अब प्रश्न लिखिए, एक प्रश्न है, इंपोर्टेंट है प्रश्न। देखो प्रश्न, इसको अलग से लिख लेना ना, इसके नीचे मत लिखना, अलग से लिख लेना। एक प्रश्न है, एक प्रश्न, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, भारत में वर्तमान समय के अंतर्गत कौन से नगरों का विकास? देखो भारत में वर्तमान समय के अंतर्गत भारत में वर्तमान समय के अंतर्गत कौन से नगरों का विकास देखा जा सकता है? कौन से नगरों का विकास देखा जा सकता है? कौन से नगरों का विकास देखा जा सकता है? वर्तमान में सबसे ज्यादा कौन से नगरों का विकास हो रहा है? तो कौन से नगरों का देखा जा सकता है? तो ये अपना प्रश्न है, भारत में वर्तमान समय के अंतर्गत कौन से नगरों का विकास देखा जा सकता है? महानगरों के समीप अनुषंगी नगर। तो इसका उत्तर आएगा महानगरों के समीप अनुषंगी नगर। तो उत्तर में लिखिए, महानगरों के समीप सबसे ज्यादा अनुषंगी नगरों का निर्माण किया जा रहा है, जो महानगरों के पास में, महानगरों के समीप अनुषंगी नगर। महानगरों के समीप अनुषंगी नगर। कौन से नगर? अनुषंगी नगर। महानगरों के समीप अनुषंगी नगर, इनका निर्माण सबसे ज्यादा वर्तमान में देखा जा रहा है। इस प्रकार एक एक बिंदु का जोश और जुनून के साथ, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, गहनता के साथ विस्तारित अध्ययन करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो, अपन ने नगरों का विकास, जो प्राचीन नगर है, मध्यकालीन नगर है, आधुनिक नगर है, उनका विस्तार से अध्ययन कर लिया। उसके बाद जो मजेदार प्रश्नावली, देखो प्रश्नों का हल करना भी जरूरी है, क्योंकि साथ साथ में अगर प्रश्न हल हो जाते हैं तो अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और अधिक बढ़ जाता है। तो अपन साथ साथ प्रश्नों का हल भी करेंगे। तो मजेदार प्रश्नावली, कौन सी प्रश्नावली? मजेदार प्रश्नावली। तो अपन मजेदार प्रश्नावली का भी अध्ययन करेंगे, ताकि अपनी तैयारी और भी मजबूत हो सके। क्योंकि जब तक अपन प्रश्न सोल्व नहीं करते, तब तक अपने दिमाग में यही शंका रहती है कि पता नहीं एग्जाम में कौन से प्रश्न आएंगे, है ना। तो साथ के साथ अगर प्रश्न हल करते चलेंगे तो अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और अधिक विकसित होगा। तो अपन साथ के साथ ही प्रश्नों का विकास भी कर लेते हैं। तो हेडिंग लगाइए मजेदार प्रश्नावली। कौन सी प्रश्नावली? मजेदार प्रश्नावली। तो हेडिंग लगाइए मजेदार प्रश्नावली। मजेदार प्रश्नावली। देखो, इसको हल करने से अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है ना। क्या बढ़ता है? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ताकि और दिक्कत रहती है। दिक्कत क्या रहती है कि इसको हल करने से अपने जो प्रश्न आएंगे वो किस प्रकृति के आएंगे उसका भी पता चल जाता है, और अपना कोई प्रश्न बाहर भी नहीं जाएगा। हल कर लेंगे साथ के साथ ही, तो अपना कोई प्रश्न बाहर भी नहीं जाएगा। तो लिखिए प्रश्न पहला, उत्तर प्रदेश के 2 प्राचीन शहरों के नाम लिखिए। उत्तर प्रदेश के 2 प्राचीन शहरों के नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1, उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश के 2 प्राचीन शहरों के नाम लिखिए। उत्तर प्रदेश के 2 प्राचीन शहरों के नाम लिखिए। प्राचीन
शहरों के नाम लिखिए। भाई उत्तर प्रदेश में कौन कौन से दो प्राचीन शहर रहे हैं, तो उनके नाम लिखिए। पहला प्रश्न हो गया। नंबर दूसरा प्रश्न नंबर दूसरा, देखो पहला तो गया उत्तर प्रदेश के दो प्राचीन शहरों के नाम लिखिए। प्राचीन शहर कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में। दूसरा है मध्यकालीन शहरों का विकास किस रूप में हुआ है। दूसरा प्रश्न क्या है, मध्यकालीन नगरों का विकास किस रूप में हुआ है। मध्यकालीन नगरों का विकास किस रूप में हुआ है। मध्यकालीन नगरों का विकास किस रूप में हुआ है, किस रूप में हुआ है, ये नंबर दूसरा। ठीक है, लास्ट और अंतिम आता है अनुषंगी नगर किसे कहते हैं। देखो प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या है, अनुषंगी नगर किसे कहते हैं, क्योंकि ये भी कई बार प्रश्न आया हुआ है। तो अनुषंगी नगर किसे कहते हैं, इसी प्रकार अपनी बढ़िया से बढ़िया तैयारी हो इसके लिए जोश और जुनून के साथ प्रश्नों का हल करेंगे, मजेदार प्रश्नावली। तो पहला प्रश्न आया है, उत्तर प्रदेश के दो प्राचीन शहरों के नाम लिखिए। भाई उत्तर प्रदेश में जो प्राचीन शहर थे वो कौन कौन से थे, तो पहला था वाराणसी और दूसरा था प्रयागराज। तो नंबर 1 वाराणसी, नंबर 1 क्या है वाराणसी, कौन सा वाराणसी, और दूसरा प्रयागराज, वाराणसी, और नंबर 2 प्रयागराज, कौन सा प्रयागराज। ये प्राचीन कालीन नगर हैं किसके, उत्तर प्रदेश के, वाराणसी और प्रयागराज। मध्यकालीन नगरों का विकास किस रूप में हुआ है। देखो इन राज्यों का विकास रजवाड़ों एवं साम्राज्य के मुख्यालय के रूप में, इनका विकास रजवाड़ों एवं साम्राज्य के मुख्यालय के रूप में, साम्राज्य के मुख्यालयों के रूप में देखते हैं। तो रजवाड़ों के रूप में, रजवाड़ा का मतलब रियासतों के रूप में, और दूसरा साम्राज्यों के मुख्यालयों के रूप में इनका विकास हुआ है। अब नंबर 3 प्रश्न आता है, अनुषंगी नगर किसे कहते हैं। देखो अनुषंगी नगर महानगरों के चारों ओर, देखो महानगरों के चारों ओर छोटे छोटे नगर, देखिए महानगरों के चारों ओर छोटे छोटे नगर, महानगरों के चारों ओर छोटे छोटे नगर, देखो महानगरों के चारों ओर छोटे छोटे अन्य नगर जो उनके आवश्यक कार्यों, छोटे छोटे अन्य, बीच में अन्य ऐड कर लेना, अन्य नगर जो उनके आवश्यक कार्यों, महानगरों के चारों ओर छोटे छोटे अन्य नगर जो उनके आवश्यक कार्यों एवं सेवाओं के लिए बड़े शहरों पर निर्भर रहते हैं, एवं सेवाओं के लिए बड़े शहरों पर निर्भर रहते हैं। कौन से शहरों पर, बड़े शहरों पर निर्भर रहते हैं। कौन से शहरों पर निर्भर रहते हैं, बड़े शहरों पर निर्भर रहते हैं। तो इसी प्रकार अपनी तैयारी को
अधिक से अधिक मजबूत बनाने के लिए अपन ने किसका अध्ययन किया? मजेदार प्रश्नावली का। अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लोगों के पास शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।